नमस्कार, भारत लोग देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रिजवान अंसारी। इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और अब पाकिस्तान ने अपनी कायराना हरकत दिखाते हुए इंडियन शहरों पर मिसाइल दागनी शुरू कर दी है, लेकिन उसकी एक भी मिसाइल अभी तक अपने स्थान पर नहीं पहुंची। यानी एक भी मिसाइल शहरों पर नहीं गिरी है, उसको आसमान में ही नेस्तनाबूद कर दिया गया है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे पास एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो आसमान में ही मिसाइलों को खत्म करने की क्षमता रखता है। इस डिफेंस सिस्टम का नाम है S-400। S-400 की बात आज हर जगह इसलिए हो रही है क्योंकि इसने पाकिस्तान की सभी जो मिसाइल हमारी तरफ बढ़ रही थी उनको एयर स्पेस में ही खत्म कर दिया। मेरे साथ मेरे साथी कौशल हैं और आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि आखिर S-400 क्या है, कहां पर ये बना है, इसकी क्या क्या खूबियां हैं और ये किस तरह से काम करता है। तो कौशल, सबसे पहले ये बताइए कि आखिर S-400 क्या है और इसे किस देश ने बनाया है, भारत के पास ये कब आया। तो मैं बताना चाहूंगा S-400 एक एडवांस्ड रशियन मेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे रशिया ने कोल्ड वॉर के बाद बनाना शुरू किया था। उनके पास पहले S-300 था, उसके बाद उन्होंने S-400 पे काम करना शुरू किया 1990 में और ये 1999 तक पूरा बन चुका था। इसकी ऑफिशियल टेस्टिंग हो गई थी, बट इसे लॉन्च किया गया था 2007 में। अब हम बात करें कि इंडिया ने इसे कब खरीदा। इंडिया ने रशिया के साथ एक बहुत बड़ी डील की थी 2018 में और 2021 में इसकी डिलीवरी आना शुरू हो गई थी इंडिया में। इंडिया के पास, अभी आपके बता दूं कि इंडिया के पास S-400 के 5 सेटअप हैं, जिसमें कई 3 जो है पाकिस्तान जो बॉर्डर लगता है इंडिया का, वहां पर इस वक्त तैनात किए गए हैं। बाकी 2 अलग अलग जगहों पर हैं, लेकिन इंडिया और रशिया के बीच जो डील हुई थी उसमें 5 S-400 सेटअप की बात हुई थी। अच्छा कौशल, S-400 की स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो ये बताइए कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है हमारे पास, ये कितनी दूर तक मिसाइल को आसमान में मारने की क्षमता रखता है, थोड़ा इस पर बताइए। तो अगर हम S-400 की रेंज की बात करें तो वो 600 किलोमीटर तक किसी भी एयर मूविंग जो चाहे वो मिसाइल हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे क्रूज मिसाइल है, वो डिटेक्ट कर सकता है। अच्छा, 600 किलोमीटर तक डिटेक्ट हो सकती है, उसके रडार 600 किलोमीटर तक है। बट जैसे ही 40 से 400 किलोमीटर की रेंज में वो आती है, ये S-400 सिस्टम उसको मार गिरा सकता है। 400 किलोमीटर दूर अगर कोई हमारी तरफ दुश्मन की मिसाइल आ रही है या ड्रोन आ रहा है तो S-400 तुरंत एक्टिवेट होकर उसको आसमान में ही मारने की क्षमता रखता है। ऐसा हमने लगातार वीडियो में भी देखा कि जिस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से वीडियो आई है, S-400 की काबिलियत थी हमने वहां पर भी दिखाई दी है। अब थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर S-400 में कितनी तरह की मिसाइल लगती हैं। कौशल, कितनी तरह की मिसाइलें S-400 में यूज होती है, थोड़ा इस पर बताइए। S-400 में 4 टाइप की मिसाइलें यूज होती हैं। वो जैसे मैंने अभी बताया था, 40 से 400 किलोमीटर की रेंज के लिए अलग अलग टाइप के इन पे मिसाइल्स लगे हुए हैं जो इस रेंज में किसी भी टाइप के एयरक्राफ्ट को वो मार गिरा सकती है। अगर हम स्पेसिफिक की बात करें तो इसमें सबसे जो कम रेंज वाली मिसाइल है, इसका नाम 9M96E है, जो 40 किलोमीटर की रेंज रखती है। और वहीं सबसे हाई की बात करें तो इस मिसाइल का नाम है 4096। ये 400 किलोमीटर तक दूर अपने किसी भी टारगेट को किल कर सकती है हवा में। अच्छा, ये तो हो गई स्पेसिफिकेशन की बात, लेकिन कौशल, इसको किस तरह से सेटअप किया जाता है, थोड़ा अपने व्यूअर्स को वो भी बताते हैं कि आखिर ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसको सेटअप किस तरह से करते हैं। तो इसकी बहुत बड़ी खूबी ये है कि इसे सेटअप करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसे 5 से 10 मिनट लगते हैं सेटअप करने में। ट्रक से मूव होती है, आप जाके अपने जहां पर आपको बॉर्डर है वहां पर आके रख सकते हैं और अपने आप 5 से 10 मिनट के अंदर ये ट्रैकिंग करना शुरू कर देते हैं। एक और बड़ी खूबी इसमें ये है कि आप इसके फोन से लॉन्च करते हैं, यानी फोन से आप मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं, फोन से सेटअप हो सकती है चीजें। और इसकी एक जो सबसे बड़ी खूबी जो मुझे लगती है वो ये है कि ये एक बारी में 36 टाइप के एनिमी ड्रोन्स को या 36 टाइप के एनिमी टारगेट्स को एक बारी में गिरा सकती है। एक बार में यानी 36 टारगेट को ये ट्रैक भी कर सकती है और मार गिरा सकती है एक बार में 36। यानी एक, जैसे हमने देखा लगातार एक के बाद एक दुश्मन की तरफ से मिसाइलें आती हैं, तो वो 36 मिसाइलों को एक साथ ये लॉक कर सकता है और मार गिरा भी सकता है। और 80 जो टारगेट हैं
80 रॉकेट को ये कैच कर सकता है कि 80 मिसाइलें अगर किसी देश की तरफ से किसी देश पर आ रही हैं तो ये 80 मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है और 36 मिसाइलों को एक पारी में मार गिरा सकता है। S-400 इतना कारगर है कि इसने पाकिस्तान के अवैध एयर डिफेंस सिस्टम को भी मार गिराया है और पाकिस्तान के JF-16 और F-15 को भी पाकिस्तान की सरजमी पर S-400 ने मार गिराया है। चलिए अभी बात करते हैं कि आखिर ये किन किन देशों के पास है। भारत समेत ऐसे 4 देश और हैं जिसके पास ये एयर डिफेंस सिस्टम है। कौशल बताएंगे, कौशल किस आखिर कौन वो देश हैं जिनके पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है? अगर हम स्पेसिफिकली S-400 की बात कर रहे हैं तो रशिया, ऑब्वियसली रशिया के पास वो, रशिया नहीं, रशिया है, लेडिन रशिया है तो रशिया के पास होना ही है। चाइना के पास है ये टर्की के पास है और ये बेलारूस के पास है। बेलारूस, तो ये 5 ऐसे नेशन हैं जिनके पास अभी S-400 एक्टिव है। अब मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि टर्की वो पहला देश था जिसने S-400 को फर्स्ट टाइम कॉम्बैट में यूज किया था और इसको उसके बाद काफी मतलब चर्चे में भी ये बात आई थी। यूएस ने भी इस पे काफी सैंक्शंस लगा दिए थे टर्की पे। उनका एक F-16 फाइटर जेट प्लेन प्रोग्राम था जिन्होंने यूएस ने टर्की के साथ वो कैंसिल कर दिया। तो ये जो अगर हम जियोपॉलिटिकल अगर उस तरफ आते हैं तो यूएस मतलब बहुत रिस्ट्रिक्ट करता है कंट्रीज को ये S-400 को यूज करने के लिए। यानी यूएस नहीं चाहता कि किसी भी कंट्री के पास इस तरह के डिफेंस सिस्टम आए कि वो अपने आप को सशक्त बना सके। यूएस काफी इसके लिए संवेदनशील रहता है। इसका मेन रीजन ये है कि यूएस ने भी ऐसे 2 डिफेंस सिस्टम और डेवलप किए हुए हैं, एक है पैट्रियट और एक है THAAD। तो आपको क्वेश्चन ने बताया कि किस तरह से S-400 5 देशों के पास इस वक्त मौजूद है, जिसमें इंक्लूड इंडिया हमारे पास भी ये है। और S-400 की जो क्षमता है वो अभी आप और हम सभी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की हर मिसाइल को S-400 देश में आने से पहले ही उसको मार गिरा रहा है। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए बने रहें भारत लोक के साथ।